The displacement of the rod in the above activity suggests that a force is exerted on the current carrying aluminium rod. एक फोर्स एक्सर्ट होगा किस पे? करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड पे, है ना। रॉड क्या है? कंडक्टर है जो कंडक्ट करेगा। ओके, जो आपने मैग्नेट है, मैग्नेट के बीच में अगर रॉड को रख दिया आपने, है ना, रॉड को रख दिया या फिर कोई कंडक्टर को रख दिया है, तो उसके थ्रू एक करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा? एक फोर्स एक्सर्ट होगा when it is placed in the magnetic field। और कब? जब आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करोगे। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? थोड़ा बताइए। मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ओके, इट आल्सो सजेस्ट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज आल्सो रिवर्स्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स्ड। और ये क्या होगा? जब आप करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो। करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कैसे कर सकते हो? करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कैसे कर सकते हो? ये आइडिया है, बताइए। ये आइडिया है। जैसे मेरे पास एक ये था, मैग्नेट था, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ओके, मैंने इसमें मान लो ये लूप मैंने रख दिया था। ओके, और यहाँ पे मेरे पास एक सर्किट है जो क्या करेगा? करंट फ्लो कराएगा, जो करंट फ्लो कराएगा। तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस करंट को मुझे रिवर्स करना है, तो रिवर्स कैसे करेंगे? करंट को रिवर्स कैसे करेंगे इस सर्किट में? हेलो, एम आई ऑडिबल? जब भी आपने अगर करंट को रिवर्स कराना है तो जस्ट क्या करना है? ये जो टर्मिनल्स है, टर्मिनल्स को चेंज कर दीजिए। इन टर्मिनल्स को चेंज कर दीजिए। हेलो हेलो, अगर मुझे करंट का डायरेक्शन चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा? मान लो मेरे पास ये दो मैग्नेट है ना। चलो, ये मैग्नेट के पोल्स हैं, तो इनके फील्ड में कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा इनके बीच में। ओके, और मैंने इस फील्ड में क्या करा? मैंने इस फील्ड में एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया। कंडक्टर को प्लेस कर दिया तो जब मुझे रिवर्स कराना होगा तो मैं क्या करूंगा? टर्मिनल्स को चेंज कर दूंगा। बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दूंगा तो जो करंट होगा वो रिवर्स हो जाएगा, है ना। और ये क्या कह रहा है? इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स्ड। और जैसे ही आप इस करंट को रिवर्स कर दोगे, मतलब टर्मिनल्स चेंज कर दोगे, तो ये करंट फ्लो जो है ये भी रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने के कारण नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। और आपने क्या करना है? इन पोल्स को भी चेंज कर देना है। जो पहले नॉर्थ था उसे आप साउथ कर दो, और जो साउथ था उसे नॉर्थ कर दो, है ना। और ऐसा होगा, इट इज वंस अगेन ऑब्जर्व्ड दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रॉड्स गेट रिवर्स्ड। और जो फोर्स जो अप्लाई हो रहा था वो क्या हो जाएगा? वो भी रिवर्स हो जाएगा। इट शोज दैट आइदर, देखो, आइदर क्या कर सकते हो आप? टर्मिनल को चेंज कर दो या फिर इस पोल्स को चेंज कर दो, है ना। आइदर आप पोल को चेंज कर दो या फिर टर्मिनल्स को चेंज कर दो, तो ये फेनोमेना हो सकता है। It shows that the direction of the force on the conductor depends upon the direction of the current and the direction of the magnetic field। और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है करंट पे और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। इतने में कोई डाउट है? बताइए। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये समझ में आया? कोई डाउट है? जस्ट आपने बस टर्मिनल को रिवर्स कर देना है, और टर्मिनल्स को नहीं तो आप इसके पोल्स को रिवर्स कर दो। ओके, एक्सपेरिमेंट हैज शोज दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज लार्जेस्ट। इससे क्या होगा? जो डिस्प्लेसमेंट होगा रॉड में वो लार्जेस्ट होगा, और द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज हाईएस्ट। और जो मैग्नीट्यूड जो होगा फोर्स का वो भी हाईएस्ट होगा। When the direction of the current is at right angles, अगर जो डायरेक्शन है करंट का अगर वो राइट एंगल पे है टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। जैसे देखो मेरे पास ये रहा, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैंने कुछ कंडक्टर प्लेस करा, मैंने कोई कंडक्टर प्लेस करा, अगर ये राइट एंगल पे है, 90 डिग्री पे है, तो इस केस में क्या होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल। और जो करंट का डायरेक्शन है वो राइट एंगल पे है, 90 डिग्री पे है, तो क्या होगा? टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। किसके? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के राइट एंगल में होना चाहिए। इन सच ए कंडीशन वी कैन यूज
a simple rule to find the direction of the force on the conductor. समझ आया? कोई डाउट है? बताइए, एनी डाउट? In activity 13.7 we considered the direction of the current and that of the magnetic field perpendicular to each other. मतलब जो करंट का डायरेक्शन होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे आपस में, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे और टू ईच अदर एंड फाउंड दैट द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, और जो फोर्स होगा ये परपेंडिकुलर होगा बोथ ऑफ देम, मतलब इनके परपेंडिकुलर में भी फोर्स होगा। लेट्स सी, देखो ये मेरे पास अगर ये फोर्स है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये भी जो है ये भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना, तब ये ऐसा होगा। The three direction can be illustrated through a simple rule called Fleming left hand rule। और जो Fleming left hand rule है इसमें हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपका जो थंब होता है, थंब रिप्रेजेंट करता है किसको, बताइए थंब किसको रिप्रेजेंट करता है? थंब फोर फिंगर और मिडिल फिंगर। थंब जो है फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, और जो लास्ट वन है जो मिडिल फिंगर है ये करंट को रिप्रेजेंट करता है, करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देखो जो हमने राइट हैंड थंब रूल करा था उसमें क्या था, बस दो पैरामीटर्स थे हमारे पास राइट हैंड थंब रूल पे, है ना, थंब रूल पे उसमें हम क्या बस करंट और मैग्नेटिक फील्ड में बस डील करते थे, करंट और मैग्नेटिक फील्ड पे ही डील करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा फोर्स भी ऐड ऑन हो गया है, जो कि क्या होगा, इसमें हमें लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करना है और उसमें हमें बताना है कि जो थंब होगा वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो फोर्स को, फोर फिंगर होगा वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडिल फिंगर होगा वो क्या करेगा, करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। इतना समझ आया? बताइए। ओके देखो, हाँ। ओके जी, अब देखो ये क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर इसका कुछ ग्राफिकली अगर ये दिखाना चाहते हो कि कौन सा क्या है, तो ये देखो ये फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड देखो ये फोर फिंगर हो गया, है ना, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, इससे आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। जो मिडिल फिंगर हो गया ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो थंब हो गया ये आइदर फोर्स को या फिर आप इसे मोशन भी बोल सकते हो, फोर्स या मोशन किसी एक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस वाले में क्या हो गया, ये जो फील्ड है और फोर्स है ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और ये वाला भी क्या है, करंट और जो फील्ड है ये भी परपेंडिकुलर होने चाहिए, है ना, मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए जो फिंगर्स है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर। आपने क्या करना है, स्ट्रेच करना है थंब को, फोर फिंगर को एंड मिडिल फिंगर को ऑफ योर लेफ्ट हैंड रूल। आपने लेफ्ट हैंड रूल जो है, लेफ्ट हैंड जो है उसे यूज करना है सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट कर रहा है एंड द सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the thumb will be the direction of motion or force। जो thumb होगा वो क्या करेगा, वो force के direction को represent करेगा according acting on the conductor devices that uses current carrying conductor and magnetic field include electric motor, electric generator, loudspeaker, microphones and measuring instruments। In the next few sections we shall study about electric motors and generators। अब हमें क्या देखना है, इस रूल को यूज करते हुए, ओके, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेज ए मैग्नेटिक फील्ड। और अब तो ये समझ गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। इवन वीक आयन करंट and that travels along the nerve cell in our body produces magnetic field। और जो हमारे बॉडी में भी होता है ये मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता है। when we touch something our nerve carry an electric impulse to the muscles we need to use। this impulse produces a temporary magnetic field। और ये क्या करता है, temporary magnetic field produce करता है। these fields are very weak and are about 1 billionth of the earth magnetic field। और ये क्या होता है, 1 billionth होता है किसके, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। Two main organs in the human body where magnetic field produces is significant are the heart and brain। ये दो जगह है जहां पे क्या होता है,
जहाँ पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है। ओके चलो, अच्छा ये बताओ कि हम इलेक्ट्रिक करंट से जो है, इलेक्ट्रिक करंट से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड से मैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता हूं? क्या मैग्नेटिक फील्ड से मैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता हूं? ये बताइए। मैं मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता हूं? नहीं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो अब मैं बताऊंगा, माइकल फैराडे करके एक वो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि जो आप मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हो। मान लो ये मेरे पास ये कॉइल है ना, कॉइल में आपने देखो, जो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर करके एक डिवाइस होता है, गैल्वेनोमीटर है ना, जो क्या करता है, करंट के सेंसिटिविटी को मेजर करता है। करंट के सेंसिटिविटी को मेजर करता है कि मतलब इस सर्किट में करंट फ्लो कर भी रहा है नहीं। आप इसकी जगह बल्ब भी यूज कर सकते हो और कुछ भी यूज कर सकते हो जो कि साइन करे कि हाँ जी इधर से करंट फ्लो हो रहा है। तो मैंने एक बल्ब यूज करा जो इस सर्किट से कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक मैंने कॉइल यूज करा, ओके, ये कॉइल यूज करा। मान लो यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है ना, तो जब आप ऐसा करोगे कि इस कॉइल को आप इसके फील्ड के जस्ट बगल में ले जाओगे, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा वो, और जो करंट फ्लो होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने के कारण ही ये करंट फ्लो होगा, है ना। और इलेक्ट्रिक करंट जो है ये इस वाले सर्किट में इंड्यूस होगा, जिसके कारण क्या होगा, एक शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए जो आपका बल्ब है, ये बल्ब ग्लो करेगा, है ना। और जब ये मैग्नेटाइज हो रहा होता है तब ये ग्लो होगा, और फिर जब ये डीमैग्नेटाइज होगा तब ये बल्ब क्या होगा, एक बार फिर से ग्लो होगा। विच मीन्स अगर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है ना, मान लो ये मेरे पास कॉइल है, कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस था जब तक आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था। लेकिन जैसे ये डीमैग्नेटाइज होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ धीरे धीरे वीक होता जाएगा। तो वीक होगा तो ये जो कॉइल है, कॉइल में जो करंट जो इंड्यूस होगा, जो कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, उस करंट इंड्यूस होने के कारण क्या होगा, ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा। विच मीन्स अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है तो इसका जो स्पीड है कॉइल का, आइदर आप कॉइल को मूव करो या फिर इसे मूव करो, इस वाले कॉइल को मूव करो, है ना, मैग्नेटिक फील्ड वाले कॉइल को मूव करो या फिर बल्ब वाले कंडक्टर को मूव करो, ओके, तभी ये ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल हो जाता है। ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट है बताओ? हाँ। ओके, the magnetic field inside the body forms the basis of obtaining the image of different body parts. This is done using a technique called magnetic resonance imaging. जो MRI होता है ना, MRI का फुल फॉर्म यही होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। वहां पे भी आप क्या करते हो, मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज करते हो। एनालिसिस ऑफ दिस इमेजेस हेल्प्स इन मेडिकल डायग्नोसिस। और जो भी आपके पास इमेज आता है उसे आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो। एनालाइज करने के बाद आप रिजल्टेंट बताते हो कि हाँ जी ये चीजें हैं, ये व्हाटएवर, ठीक है। मैग्नेटिज्म हैज thus got important uses in the medicine। और इसीलिए जो मैग्नेटिज्म का जो रोल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेडिसिन में, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बताओ इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है? जो वो करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करता पानी है? निकालते हैं, जैसे अंडरग्राउंड से पानी निकालता है। ओके, अंडरग्राउंड से पानी पानी या निकालता कुछ भी। है। ओके जी, चलो, अच्छा ये बताओ, तो सबसे फर्स्ट जो फैक्ट है जो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में समझना है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो क्या कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक मोटर किसको कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल में। जैसे मोटर को जब चलाना होता है तो आप क्या करते हो, जब मोटर का स्विच ऑन करना होता है तो आप पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हो ना। इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के बाद उसके बाद क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है
है ना। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के कारण क्या होता है, वो रोटेट करता है और आप इसे डिफरेंट फैन वगैरह किसी भी चीज में इसे यूज कर सकते हो, तो यही कारण है ना। और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो जस्ट इसका अपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है जस्ट अपोजिट होता है, जो क्या करता है, जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में, है ना। ये आपका इलेक्ट्रिकल जनरेटर हो गया, एक तो मोटर हो गया, दूसरा जनरेटर हो गया, ठीक है। ओके, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए रोटेटिंग हमारा डिवाइस। जनरेटर नहीं आएगा। जनरेटर नहीं आएगा, ओके नहीं आएगा, लेकिन तभी भी पढ़ लेंगे कि मतलब कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा ध्यान तो होना चाहिए। ओके, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। जो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक फैंस। और ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फैन जो आप देखते हो उसमें ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है ना। जो फैन को रोटेट कराता है, फैन के ब्लेड को रोटेट कराता है, तो ये इलेक्ट्रिक मोटर के कारण ही होता है। रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर एंड सो ऑन। डू यू नो हाउ एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स? और कैसे ये इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर एज शोन इन फिगर, नेक्स्ट फिगर में देखते हैं, कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। जो कि क्या होगा, इंसुलेटेड होगा, कौन सा, कॉपर वायर होगा। द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। और जो कॉइल होगा वो प्लेस होगा कहाँ पे, टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके जो टू पोल हैं, टू पोल के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करेंगे, इन कॉइल को क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे सच दैट आर्म AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे। देखो ये जो डायग्राम है ये विजिबल है, दिख रहा है सही से। ओके जी, तो इसमें हमने क्या यूज करा, इसमें एक तो नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है ना। एक तो नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। और आप जानते हो कि इनके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर में मैंने क्या करा, एक कॉइल को यूज करा। और ये रेक्टेंगल कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसे हमने यूज करा। रेक्टेंगुलर क्यों है, थोड़ा कुछ आइडिया दे सकते हो, रेक्टेंगुलर क्यों है? क्या चीज? ये रेक्टेंगुलर जो कॉइल है ABCD, ये रेक्टेंगुलर शेप में ही क्यों है? हेलो, क्योंकि जो उसके बीच का गैप है वो रेक्टेंगुलर शेप में, इसलिए। अच्छा जी, अच्छा देखो ये रेक्टेंगुलर शेप इसीलिए है क्योंकि ये दो टर्मिनल से कनेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दो टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो टर्मिनल से कनेक्ट होने के बाद ये जो है ये रोटेट भी करता है, ये रेक्टेंगुलर जो है ये रोटेट भी करता है, ये रोटेट भी करता है। और रोटेट इस प्रकार से करता है, मैं बताता हूं कैसे होता है इसका वर्किंग। देखो ये जो आप यूज कर रहे हो ये कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर। और इसमें जो ये जो लगे हुए हैं छोटे से ये एक ब्रश और है, भी चीज कहते हैं ना शायद से। हाँ एक तो स्प्लिट भी बोल सकते हो, स्प्लिट, हाँ स्प्लिट कॉइल भी बोल सकते हो, हाँ। तो ये क्या होता है, ये ब्रश होता है। तो आपने क्या यूज करा, एक बैटरी को यूज करा और एक की को यूज करा। और मैं ये बता दूं, ये जैसे ही ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ओके, तो जैसे ही ये जो ये पोजीशन अपना चेंज करेंगी, ये जो है ये अगर पोजीशन अपना चेंज करेंगी, ये जो कॉइल है, तो पोजीशन चेंज करने के कारण जो इसका जो करंट का डायरेक्शन है, जो करंट का डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है, करंट का डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है। और करंट का डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो इसका जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस कंडक्टर पे वो भी चेंज हो जाता है। तो मैं बता दूं कि ये जो अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो इसका डायरेक्शन चेंज होता है। मैं पहले ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो जैसे ही ये एकदम परपेंडिकुलर होगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर को यूज करते हैं। कम्यूटेटर को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये देखो इनके दो एंड पे क्या है, एक्स और वाई एंड पे हम दो ब्रशेस यूज कर रहे होते हैं, ओके। और ये जो ब्रश है ये वायर से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, वे वायर से ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है। देखो जैसे जैसे ये देखो ये कोई रिंग वगैरह है, ठीक है, या फिर एक ये वो है क्या कहते हैं
रेक्टेंगुलर एक कॉइल वगैरह है, ठीक है। अगर मैं इस पे ब्रश लगाऊं तो ये ब्रश तो ऐसा होगा ना, ओके, ब्रश तो ये कनेक्ट तो नहीं हो रहा ना, ब्रश कनेक्ट नहीं हो रहा, पर्टिकुलरली डायरेक्टली ये कनेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही ये रोटेट होगा, ये जो जो सेल्स है ये रोटेट होंगे, ये स्प्लिट है, स्प्लिट, ये स्प्लिट जैसे ही रोटेट होगा तो रोटेट होने के कारण ये ब्रश में ये क्या होगा, ब्रश में ये क्या होगा बताओ, ब्रश के साथ ये टच करेगा, ब्रश के साथ ये जो है ये टच करेगा, और टच होने के कारण क्या होगा, जो आप बैटरी के थ्रू करंट फ्लो करा रहे हो, जो बैटरी के थ्रू करंट फ्लो करा रहे हो, वो इस कॉइल के थ्रू इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होते होते ये फिर से इस वाले ब्रश से वाई के टर्मिनल पे जो ब्रश यूज करा गया है, इससे ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पे बैटरी के आ जाएगा, है ना। ये समझ में आया, क्योंकि ये जो अगर ये परपेंडिकुलर है तो जो इसका जो करंट का डायरेक्शन है ये बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, जैसे अभी ये फॉरवर्ड जा रहा है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा, है ना, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा, और ये कैसे पॉसिबल होगा, इसको पॉसिबल करने के लिए एक ही मेथड है कि आप इसे यूज करो, एक तो कम्यूटेटर को यूज करो, और जो सेकेंड है उससे आप क्या करो, उसमें ये जो क्या कहते हैं पोल्स है, पोल्स को इंटरचेंज कर दो, जो नॉर्थ है इसे साउथ कर दो, और जो साउथ है इसे नॉर्थ कर दो, किसके लिए, हाफ के लिए, हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के बाद ये चेंज हो जाता है, हाफ साइकिल के बाद इसका जो रोटेशन है, वन रोटेशन में हाफ रोटेशन आप जब करोगे तो हाफ रोटेशन के बाद इसका जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसीलिए आपने अगर पोल को यूज नहीं करना है, पोल को अगर इंटरचेंज नहीं करना है, तो आपने ये कम्यूटेटर यूज करना है, कम्यूटेटर यूज करने के कारण आपने जस्ट जो करंट फ्लो कराओगे वो इस कॉइल के थ्रू ये करंट फ्लो होगा, और ये ऐसे ही ये चेंज होता जाएगा, पहले ये फॉरवर्ड जाएगा, फिर रिवर्स जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, रिवर्स जाएगा, मतलब वन रोटेशन कंप्लीट करने में ये 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है ना, करंट का डायरेक्शन 2 बार चेंज करता है, इतना समझ में आया। तो ये एक सिंपल मोटर का एक वर्किंग है, ओके, और इतना ये नेग्लिजिबल इसका जो चेंज का जो इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट ये चेंज होता है, इसका जो रोटेशन इतना ज्यादा होता है जिससे कि आप इसे नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हो, ऑब्जर्व भी नहीं कर पाओगे, ओके, ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट है, हेलो नहीं। ओके, द एंड ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू हाफ पी एंड क्यू ऑफ ए स्प्लिट रिंग, ठीक है, इसे हम स्प्लिट रिंग बोलते हैं, द इनर साइड ऑफ दीज हाफ्स आर इंसुलेटेड एंड अटैच्ड टू एन एक्सल, और ये क्या हो गया, एक्सल से कनेक्टेड है, देखो ये जो है इसे हम एक्सल बोलते हैं और इसे स्प्लिट रिंग बोलते हैं, इसे स्प्लिट रिंग बोलते हैं, और स्प्लिट रिंग से ही आपका जो ब्रश होता है ये ब्रश कनेक्ट होता है, ब्रश कनेक्ट होता है, और ब्रश जो है इनडायरेक्टली इस सर्किट से कनेक्ट होता है ना, ब्रश इनडायरेक्टली इस सर्किट से कनेक्ट होता है, और मैं ये बोलूं कि अगर मैं इस कम्यूटेटर को यूज ना करूं, अगर मैं इस कम्यूटेटर को यूज ना करूं और मैं डायरेक्टली इस सर्किट को इससे कनेक्ट कर दूं, मतलब वायर को कनेक्ट कर दूं, तो ये पॉसिबल है, बताइए ये पॉसिबल है क्या, अगर मैं डायरेक्टली क्यों पॉसिबल नहीं है ये भी बताइए। क्या कहते हैं, जब वो उससे टकराएगा नहीं, मतलब ब्रश से टच नहीं होगा ना। नहीं, अभी मैं ब्रश यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बिल्कुल भी ब्रश नहीं यूज कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, इनके टो एंड को मैंने कनेक्ट करा दिया वायर के टो एंड से, ठीक है, डायरेक्टली करा दिया, कोई भी मैंने बीच का हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि मतलब वो ब्रश से टच नहीं होगा ना। अब ओके, ब्रश से टच नहीं हुआ, और ये बताओ ये पूरा रोटेट होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री रोटेट होता है, तो अगर ये मैं वायर को चेंज करूंगा, इस वायर को मैं जब चेंज करूंगा, क्योंकि आप जानते हो कि इसे रिवर्स कराने के लिए, करंट को चेंज करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये चेंज करना होगा, है ना, वायर को चेंज करना होगा, तो देखो ये उलझ जाएंगी आपस में, ये बिखर जाएंगी वायर, ठीक है, तो इसलिए ये हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर यूज करते हैं, जो इस कॉइल से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा, इस कॉइल से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा,